दोस्तों, भारत और चीन दुनिया के दो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले देश हैं और सिर्फ ये दोनों देश मिलकर अपनी यंग, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन और कंबाइंड नॉलेज के दम पर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों देशों के बीच संबंध बजाय सुधरने के लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसके पास अपने खुद के हथियारों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी पावर और टेक्निक्स के मामले में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे भारत से पिछड़ने का डर अभी से ही चाइना को सताने लगा है। इससे पहले कि भारत अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, चाइना चाहता है कि भारत को किसी तरह किसी जंग में उलझा दिया जाए ताकि इसकी बढ़ती हुई रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि भारत अपनी घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर आगे चलकर 1 या 2 दशकों में ही दुनिया की हाईटेक और खूंखार फौज बनने वाली है, जिसका मुकाबला शायद फिर चाइना भी करने की हिम्मत ना कर सके, क्योंकि तब एक पावरफुल भारत के साथ दुनिया के दूसरे पावरफुल देश भी खड़े होंगे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि फिलहाल चीन भारत से आर्थिक डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स और सैन्य हथियारों के मामले में काफी आगे निकल चुका है। इसके बावजूद भारतीय सेना की हिम्मत और वर्तमान अग्रेसिव गवर्नमेंट और इंडिया की शानदार पॉलिसी को लेकर चीन के अभी से ही पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि चाइना को लगता है कि जब आज का भारत उसके सामने डेवलपमेंट, टेक्निक्स और हथियारों की संख्या में पिछड़ा हुआ होने के बावजूद झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर फ्यूचर का डेवलप्ड भारत कितना कहर ढा सकता है, इसका अंदाजा चीन भी नहीं लगा सकता। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत की इस समय करंट फायर पावर कितनी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेसिक फैक्ट से। बात करें पॉपुलेशन की, तो दुनिया का पहला जो देश है पॉपुलेशन के मामले में चीन। दोस्तों, चीन की कुल आबादी 142 करोड़ के आसपास है। वहीं भारत की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत भी 140 करोड़ जनसंख्या के साथ खड़ा है। पॉपुलेशन रैंकिंग के मामले में चाइना दुनिया का नंबर 1 देश है, और जबकि दूसरे नंबर पर भारत आता है। अपनी विशाल जनसंख्या के दम पर जीडीपी की अगर बात करें तो जीडीपी के मामले में दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, और दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में टॉप पर आता है, उसका नाम है चीन। और दोस्तों, भारत भी टॉप 5 कंट्रीज में आता है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो अमेरिका के बाद चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है, जिसकी करंट जीडीपी $18 ट्रिलियन बताई जाती है, जबकि भारत $3.5 ट्रिलियन का ही मालिक। अपनी जबरदस्त जीडीपी के दम पर डिफेंस बजट में पिछले साल 2022 में चाइना ने $230 बिलियन का खर्च किया था, जबकि इंडिया ने $70 बिलियन अमेरिकन डॉलर की वैल्यू का खर्च किया है। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की अगर बात करें तो चाइना दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति है, जबकि रूस को पछाड़ने के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश बनने वाला है, जबकि इंडिया भी चौथे नंबर पर आता है। दोनों देशों के जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा भूभाग वाला देश है, जबकि भारत 7वें नंबर पर आता है। अब इन बेसिक फैक्ट के बाद एयर एंड मिलिट्री पावर के बीच कंपैरिजन देखें तो चाइना की मिलिट्री की तीनों ब्रांचों में 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं, और इससे भी ज्यादा रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। तो वहीं भारत के पास भी 14.5 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल हैं, और इससे भी ज्यादा रिजर्व पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं। मिलिट्री एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास 3500 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 2350 से ज्यादा टोटल सभी तरीके के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इनर फाइटर एंड इंटरसेप्टर हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो चाइना के पास 1750 से ज्यादा फाइटर इंटरसेप्टर मौजूद हैं, और जबकि भारत के पास 560 फाइटर इंटरसेप्टर्स हैं। डेडिकेटेड बम्बर अटैकर की बात करें तो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 450 से ज्यादा चाइना मिलिट्री के पास हैं, जबकि 120 यूनिट ही इंडिया मिलिट्री के पास। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 350 से ज्यादा यूनिट चाइना मिलिट्री के पास हैं, जबकि सिर्फ 130 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ही इंडिया के पास हैं। न्यूक्लियर वार हेड्स की अगर बात करें तो 400 से ज्यादा यूनिट चाइना मिलिट्री के पास हैं, जबकि सिर्फ 160 न्यूक्लियर वार हेड्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। इसके बाद देखें जमीनी ताकत। मैन बैटल टैंक की अगर बात करें तो चाइना के पास 5000 से भी ज्यादा लाइट बैटल टैंक मौजूद हैं, जबकि इंडिया के पास 4600 मैन बैटल टैंक मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग आर्मेड व्हीकल्स
और पर्सनल KDS की अगर बात करें तो 35,000 से ज़्यादा व्हीकल्स चाइना मिलिट्री के पास हैं और 12,500 आर्मर्ड व्हीकल्स इंडिया मिलिट्री के पास हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेलेड आर्टिलरीज की 4100 यूनिट चाइना मिलिट्री के पास हैं और सिर्फ इस वक्त 100 आर्टिलरी ही इंडिया के पास है। फील्ड हावेजर्स की 1700 यूनिट चाइना मिलिट्री के पास हैं, जबकि 3,300 यूनिट इंडिया मिलिट्री के पास हैं और चाइना से कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 3200 से ज़्यादा यूनिट चाइना मिलिट्री के पास हैं, जबकि भारत के पास 1500 से ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। धीरे धीरे भारत इनकी संख्या बढ़ा रहा है क्योंकि इसका निर्माण भारत में ही शुरू हो चुका है। जमीनी ताकत के बाद देखें नेवल पावर, तो यहाँ पर चीन दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर फौज बनने के रूप में अग्रसर है। इनके पास फिलहाल 3 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, जिसमें 2 एक्टिव हैं और तीसरा जल्द ही तैयार होने वाला है। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहीं भारत भी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की योजना बना रहा है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स 50 यूनिट्स चीन के पास हैं और भारत के पास फिलहाल 11 डिस्ट्रॉयर शिप्स एक्टिवली बताई जाती हैं। चाइनीज नेवी के पास 45 फ्रिगेट्स मौजूद हैं, वहीं भारत के पास 12 एक्टिव फ्रिगेट्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स के बाद कॉर्वेट्स 72 चाइना के पास हैं, वहीं भारत के पास भी 19 कॉर्वेट्स एक्टिवली बताई जाती हैं। चाइनीज नेवी ऑपरेट करती है 75 सबमरीन, तो वहीं भारतीय नेवी इस समय 17 सबमरीन ही ऑपरेट कर रही है। तो फ्रेंड, ये रहा भारत और चीन के बीच एक लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर मिलिट्री कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।